बैंक गुड डेटर मैं थोड़ा सा जोड़ सकता हूँ। तो इसका मतलब हम करंट लाइबिलिटी को भी तो जोड़ सकते हैं। करंट लाइबिलिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, राइट। और अगर इसके अंदर और कोई है तो हम भी लिख सकते हैं कैपिटल, तो कैपिटल। तो एक काम करते हैं ना, हम इसको और तोड़ देते हैं। हम एसेट्स को, जैसे कि मैंने आपको बताया कि एसेट कैपिटल लाइबिलिटी प्लस कैपिटल है। ये एसेट हमारा करंट एसेट है, लाइबिलिटी हमारी करंट लाइबिलिटी है, कैपिटल कैपिटल ही है, ठीक है जी। इसको हम इस तरीके से लिख देते हैं करंट एसेट। करंट एसेट को मैं ऐसे लिख के अब मैं इसको और इसी के नीचे बाइफिकेशन कर रहा हूँ। कैश प्लस बैंक प्लस स्टॉक प्लस डेटर इज इक्वल टू क्रेडिट प्लस, ठीक है। अब इसी एंट्री को देखो, स्टार्टिंग बिजन विद कैश 45,000 की तो कैपिटल आई थी, सीधी बात है। क्रेडिटर 0 थे, 45,000 कैपिटल आई थी, ठीक है। कैश की बात की क्योंकि बिजनेस आपके कैश में शुरू किया था तो आपके पास कैश भी आया था 45,000, ये आपकी ट्रांजेक्शन नंबर था। स्टॉक कुछ था नहीं था, डेटर कुछ बैंक था 0, स्टॉक था 0, डेटर थे 0। तो पहली इक्वेशन की बात करते, पहली इक्वेशन तो पहली होगी, ठीक है। सेकंड इक्वेशन, ओपनिंग बैंक अकाउंट। अगर बैंक अकाउंट खोला तो आप देखो कैश आया होगा, और सॉरी बैंक अकाउंट खोला तो कैश गया होगा, तो नेगेटिव 4500 का गया, प्लस 4500 बैंक में आई, ठीक है। 4500 आपके बैंक में आए, वहाँ से चले गए तो यहाँ से आएंगे, दूसरी बात हम दूसरी तरह से दिखा देते हैं। 4500 आएंगे, स्टॉक में क्या आया 0, डेटर में क्या आया 0, डेटर कुछ आए ही नहीं, कैपिटल कुछ आए नहीं, तो सेकंड इक्वेशन में क्या होगा टैली। तो बात करें थर्ड इक्वेशन की, थर्ड में क्या हुआ था, सामान खरीदा था मैक्सिमम कितने के 11,200 का, तो 11,200 का सामान खरीदा, देख लेते हैं। अब देखो सामान खरीदा है, क्योंकि हमने उधार खरीदा है तो हमें पैसे देने, तो कैश का कुछ आया नहीं, बैंक में भी कुछ नहीं आया, स्टॉक मीन गुड्स आए, तो हाँ जी 11,200 के आपके पास गुड्स आए। क्या क्रेडिटर कुछ आया, क्या आपने कुछ सामान बेचा, नहीं बेचा, क्रेडिटर। क्या आपने सामान उधार खरीदा, क्रेडिटर के एविडेंस हमने उधार खरीदा, क्या आपने किसी से उधार खरीदा, तो आंसर इज यस। हमने देखो 11,200 का मैथड करके उधार खरीदा था, जो आपको दिख रहा होगा साथ साथ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 11,200 उधार दिखा देते हैं, कैपिटल कुछ थी, ठीक है जी। तो क्या थर्ड इक्वेशन हमने ऐसे दिखा दी। और अगर आप टैली करें तो आप कैश टैली कर लो। कैश में एक तो देखो कैश में 45,000 आया था, माइनस 4500 हुआ था, ठीक है जी, ये 0, तो 4500 तो 4500 हटा दो, तो यहाँ से जो आओगे जो भी टोटल यहाँ पे आएगा आपका टोटल आएगा, बैंक में जो टोटल आएगा यहाँ आएगा। तो इंडिविजुअल इसका टोटल यहाँ दिखाओ, इसका टोटल यहाँ दिखाओ, इसका टोटल इसके नीचे दिखाओ, डेटर का टोटल यहाँ दिखाओ, क्रेडिटर का टोटल यहाँ दिखाओ, कैपिटल का टोटल, तो फिर इन सबका टोटल करोगे तो ये भी तो इक्वली आएंगे, ये भी तो बराबर ही आएंगे, ये कौन से अलग अलग आएंगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें, ये जो इक्वेशन हमारे सामने जो हमने अभी पीछे सोल्यूशन में भी देखा है, अगर मैं उसकी बात करूँ, ये देखो अगर हम यहाँ पे जाए और यहाँ पे देखने की कोशिश करें कि यहाँ पे वो क्या कह रहा था, तो ये जो प्रेजेंटेशन आपके सामने हो रखी है क्वेश्चन की, तो ये थोड़ी ज़्यादा बेटर है, ये प्रेजेंटेशन थोड़ी ज़्यादा बेटर है, ये थोड़ी ज़्यादा क्लैरिटी देती है, बेटर है और मोर क्लैरिटी, ये हमें ज़्यादा क्लैरिटी देती है, ठीक है। इस पर ट्रस्ट लेवल थोड़ा ज़्यादा है, ये थोड़ा ज़्यादा बेटर मानी जाती है। प्रेजेंटेशन वाइज भी, लुकिंग वाइज भी अच्छी है, गुड प्रेजेंटेशन भी आप इसको बोल सकते हो, इसकी प्रेजेंटेशन ज़्यादा अच्छी है। तो हमें पेपर में अगर फॉलो करना हो तो कौन सा करें, तो मैं तो एडवाइस करूँगा कि आप पेपर में इसी को फॉलो करो, फॉलो दिस, फॉलो क्लैरिटी, ठीक है जी। मैं तो पेपर में इसी को करने की एडवाइस करूँगा। चलो जी हम और देखते हैं, तो इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है, तो क्वेश्चन को अगर मैं आपको दिखाऊँ, जैसे कि मैंने आपको अभी बता ही दिया, स्टार्टेड बिजनेस 45, वही सीरियल नंबर कमेंट बिजनेस विद कैश, कैश में हमने बिजनेस शुरू किया है,
क्योंकि 4500 बिजनेस शुरू करने का 4500 का आपके सामने कैश आया था। 45,000 इतने देखो, इसने बाइफिकेशन किए, देखो कैश, बैंक, स्टॉक है, तो ये सारे करंट एसेट ही थे। हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, सारे ये तो करंट एसेट ही, एसेट्स के नीचे करंट एसेट, करंट एसेट को नीचे अच्छा बाइफिकेशन कर रखा है। तो आप इसको चाहे बाइफिकेशन करके दिखा दो, इसने वही किया बाइफिकेशन, एसेट को कैश, बैंक, लाइबिलिटी टू क्रेडिटर के नीचे, कैपिटल टू क्रेडिटर के नीचे। ठीक है जी, क्लियर है। तो 45,000 का कैश आया तो कैश में दिखा दिया, जो कि कैश आया तो मालिक ने लगाया तो मालिक ने दिखा दिया। दूसरे पे बिजनेस शुरू किया था तो 4500 का आपका कैश गया और बैंक में आ गए, तो टोटल क्या हुआ, यहाँ पे कुछ आना ही नहीं था क्योंकि यहाँ पे कुछ हुआ ही नहीं था। तो ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई। ठीक है, आप यहाँ पे लिख सकते थे, इसने लिखा, ये भी आपकी न्यू इक्वेशन बनेगी। थर्ड इक्वेशन, गुड्स उधार खरीदा है तो क्रेडिटर, और साथ में स्टॉक आपके गोडाउन में आ गया, तो ये 1 to 1 टोटल मिला के आप देखो। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, अगर आप देखो, जैसे कि मैं आपको बता रहा था, ये देखो कैश का टोटल कैश के नीचे, बैंक का टोटल बैंक के नीचे, स्टॉक का टोटल स्टॉक के नीचे, क्रेडिटर का टोटल क्रेडिटर के नीचे, और कैपिटल के नीचे। तो क्या अभी भी टैली करेगा आंसर? आंसर इज यस, आंसर कभी भी टैली करेगा। दोनों ही प्रेजेंटेशन ठीक है, ये भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन बेटर थोड़ी ये ऊपर वाली है, थोड़ी ज़्यादा अच्छी प्रेजेंटेशन देती है। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर हम और आगे चले, क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए वो क्या कहता है। अब हम यहीं से पढ़ते हैं और चीज़ों को समझते हैं। पहले तो हम खाली क्वेश्चन पे फोकस करते हैं, क्वेश्चन क्या कहते हैं। अगर हम क्वेश्चन समझ में आ गया तो आंसर तो हमें ऑटोमेटिक ही समझ में आ जाए, हमें लॉजिकली समझ आए, हमें रटनी तो है नहीं चीज़ें, इसलिए हम क्वेश्चन को यहीं पे समझते हैं। क्या कह रहे हैं, कह रहा सो द अकाउंटिंग क्वेश्चन ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन। अच्छा जी, इसके अंदर पहली इक्वेशन है, गोपी ने स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, अगेन 25,000 रुपीज़ बिजनेस स्टार्ट किया है, तो इसका मतलब मालिक ने पैसे लगाए। बिजनेस स्टार्ट का मतलब ही क्या होता है, मालिक ने पैसे लगाए, कहाँ लगाए, बिजनेस, ऑब्वियस है, मालिक ने पैसे लगाए, कहाँ लगाए, बिजनेस में ही लगाए होंगे। पैसे लगाए, कहाँ लगाए, बिजनेस में लगाए, ऑब्वियस है, बिजनेस में पैसा लगाया उसने। ठीक है जी, तो जो पैसा मालिक लगाता है, ये मैं आपको बोल ही चुका हूँ, तो कैपिटल, इसका मतलब एक ट्रांजेक्शन तो यहाँ पे कैपिटल की आ गई, क्योंकि बिजनेस में पैसा लगा, कैपिटल प्लस हो गई कितनी, 25,000। ठीक है जी, सेकेंड की बात की जाए तो कैश भी आया, बिजनेस में कैश लगाया है तो कैश आया भी होगा 25,000। तो ये कैश का आ रहा होगा एसेट्स में, ये किस साइड आ रही है, लायबिलिटी। तो ये दोनों क्या टैली कर रही है, काम करेगी, ये तो अभी भी टैली कर रही है। क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। अगर बात की जाए क्वेश्चन 2, कह रहे परचेज गुड्स फ्रॉम शाम, शाम से गुड्स खरीदे, अगेन नाम आ गया, शाम से खरीदे, तो खरीदे तो उधार खरीदा होगा, तो एक तो आ गया क्रेडिटर, क्योंकि आपने उधार खरीदे, इतने के 10,000 रुपीज़ के। ठीक है जी, तो क्रेडिटर्स 10,000 रुपीज़ के, इसका मतलब उधार खरीदा तो क्रेडिटर 10,000 रुपीज़ के, खरीदा है तो ऑब्वियस स्टॉक आया भी होगा गोडाउन में। ठीक है, 10,000 रुपये के गुड्स आए भी होंगे, ऑब्वियस है। अगेन क्रेडिटर्स क्या है, लायबिलिटी, स्टॉक क्या है, सर अगेन ये क्या करेंगे। ठीक है जी, थर्ड इक्वेशन की बात की जाए, थर्ड इक्वेशन को भी देख लेते हैं, थर्ड क्या बोलती है। थर्ड इक्वेशन कहती है जी, सोल्ड गुड्स टू सोहन, ये इंटरेस्टिंग है, इसको थोड़ा ध्यान से समझते हैं। ठीक है, थर्ड वाली ट्रांजेक्शन क्या कह रही है आपको जी, सोल्ड गुड्स टू सोहन, इसको हम देखते हैं डिटेल में। सोल्ड गुड्स टू सोहन रुपीज़ 1800, हमने कोई गुड्स बेचे 1800 रुपीज़ के सोहन, जिसकी कीमत 1800 थी, तो हमने 1500 रुपीज़ के सेल किए। इट्स मीन्स जिसकी जिसकी मीन्स को मैं ऐसे लिखता हूँ कि जिस गुड्स की कॉस्ट, हिंदी में मैं इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी मिल जाए।
डीप क्लैरिटी के लिए मैंने भी लिख रहा हूँ और आप इसको कॉपी में नोट डाउन भी कर लेना, आपको ये बहुत हेल्प करेंगे इन फ्यूचर और जब आप पेपर में पढ़ोगे रिवीजन के टाइम। दिस बुक्स की कॉस्ट 1800 है, वो हमने 1500 में बेच दी। तो सोचने वाली ये चीज़ है, जिसकी कॉस्ट 1800 थी वो मैंने सेल कर दिए 1500 में, तो इट्स मीन्स यहाँ पे 300 का आपको लॉस हो गया। नहीं, अगर 1800 वाली चीज़ मैंने 1500 में बेच दी तो मुझे तो 300 रुपीज़ का लॉस हो गया, 300 रुपये का नुकसान हो गया। अब ये नुकसान की भरपाई करेगा कौन? इम्पोर्टेंट ये है। अब बैलेंस शीट में देखो, बिजनेस किसका है? गोपीनाथ का। बिजनेस किसका है? गोपीनाथ। गोपीनाथ कौन है? मालिक। और हमने लास्ट अपने फर्स्ट लेक्चर के अंदर समझा था, जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ रहे थे लॉजिकली, वहाँ पे क्या पढ़ता? मालिक का। तो मालिक गोपीनाथ है तो प्रॉफिट किसका? मालिक का। अगर प्रॉफिट मालिक का है तो अगर कोई लॉस होता है तो वो भी किसका? मालिक का। और अगर मुझे कोई इनकम होती है तो वो भी मालिक का। कोई खर्चा करूँगा तो वो भी किसका? मालिक का। बिजनेस किसका? मालिक का। तो मालिक का बिजनेस है तो बिजनेस से होने वाला फायदे और नुकसान भी किसके? मालिक के। तो ऐसी बात है, समझ में आता है, ये सब समझ में आता है। अगर ये सब मालिक के हैं और मालिक का अकाउंट कौन सा? अगर गोपीनाथ मालिक है और मालिक गोपीनाथ है और जो 300 का लॉस हुआ है, 300 का ये जो लॉस हुआ है ये कौन बियर करेगा? गोपीनाथ। और गोपीनाथ का खाता कौन सा है? गोपीनाथ का खाता कौन सा है? कहाँ पे चार्ज करोगे? अब आपको सामने आ गया, गोपीनाथ मालिक और मालिक का खाता कौन सा होता है? कैपिटल। मालिक का खाता तो कैपिटल होता है। इट्स मीन्स कि ये लॉस कहाँ पे दिखाओगे? कैपिटल। क्योंकि जो भी प्रॉफिट होगा वो कहाँ आएगा? यहाँ। जो भी लॉस होगा वो कहाँ आएगा? यहाँ। जो भी इनकम होगी वो कहाँ आएगी? यहाँ। जो भी एक्सपेंस होगा वो कहाँ आएगा? मैंने लास्ट क्लासेस में आपको कैपिटल अकाउंट बहुत डिटेल में समझा रखा है, उसको बनाना भी सिखा रखा है, टी फॉर्मेट में भी समझा रखा है। तो आप प्लीज़ वहाँ पे उन वीडियो को पहले बहुत ज़रूर करिए, आपको बहुत ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी मिलेगी यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ। तो आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। क्योंकि गोपीनाथ मालिक है तो लॉस हुआ है, हमने 1800 की 1500 की बेच दी, तो हमारा जो लॉस है वो कौन बियर करेगा? गोपीनाथ। क्योंकि गोपीनाथ का अकाउंट कैपिटल अकाउंट होता है तो हम ये कहाँ से चार्ज करेंगे? कैपिटल अकाउंट में से। ठीक है जी। तो नेक्स्ट जो लास्ट हमारी ट्रांजेक्शन है वो गोपीनाथ विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस। विड्रॉ ये भी मैंने आपको लास्ट क्लास में डिटेल डिस्कशन किया था। विड्रॉ क्या है? ड्रॉइंग्स। विड्रॉ मतलब ड्राइंग। ड्राइंग का मतलब क्या होता है? मालिक ने पैसे निकलवाए, पैसे निकाल लिए। कहाँ से? कहाँ से निकलवाएगा? बिजनेस से। ड्राइंग का मतलब क्या है? मालिक ने अपने पैसे निकलवा लिए बिजनेस से। अब बिजनेस से अगर मालिक ने पैसा विड्रॉ किया है बिजनेस से, तो बिजनेस में मालिक का खाता कौन सा था जहाँ से वो विड्रॉ करेगा? मालिक का खाता कौन सा था? कैपिटल। मालिक के जितने भी पैसे आज तक उसने जमा किए वो कहाँ पे जोड़ते थे हम? कैपिटल के अंदर। तो अगर वो विड्रॉ करेगा, विड्रॉ करता हूँ, ड्राइंग करता हूँ, तो वो निकलेंगे भी कहाँ से? यहीं से। कैपिटल में से क्या करोगे? माइनस। कैपिटल में से क्या करोगे? माइनस। तो तभी तो मैंने डिटेल में आपको वहाँ पे कैपिटल अकाउंट समझाया था। अगर आपको नहीं याद तो मैं आपको एक मिनट दे देता हूँ, जहाँ पे हमने सीखा था कि कैपिटल के अंदर एक तो नेट प्रॉफिट क्या होता है, प्लस करते हैं, और अगर लॉस आ रहा है तो लॉस हम माइनस करते हैं, अगर कोई गेन हो रहा है तो हम प्लस कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे कोई इनकम है तो भी हम यहाँ पे प्लस कर देते हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम समझ लो या कोई भी इनकम। ठीक है। कोई खर्चा है तो हम यहाँ से माइनस कर देते हैं। हाँ, अगर ड्राइंग्स है तो वो भी हम यहाँ से मार देते हैं, माइनस कर देते हैं। क्यों माइनस कर देते हैं ड्राइंग्स यहाँ से? क्योंकि कैपिटल का ही पैसा हमने विड्रॉ किया। तो अगर आपने कैपिटल 10,000 लगाई थी, अगर आप इसमें से 2,000 विड्रॉ कर लेते हैं तो आपकी कैपिटल कितनी रह जाएगी? 8,000। तो 2,000 कम हो गए ना, 8,000 रहेगी। तो ये इसलिए हम क्या करते हैं? माइनस। और उसका नाम क्या देते हैं? ड्राइंग।
ड्राइंग्स क्यों करती है? डे टू डे एक्सपेंस के लिए, घर भी तो चलाना उसने गोपीनाथ है, इसलिए उसने पैसा को क्या किया है, विड्रॉ। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। अब ये ड्राइंग्स है तो ऑब्वियसली कैपिटल से हटेगी। अगर मैं इनकी बात करूँ सेकेंड इफेक्ट की, तो सेकेंड इफेक्ट आपको समझ में आ गया होगा। एक तो ड्राइंग हुई है ना, और ड्राइंग्स कहाँ पे जाने वाली है? कैपिटल में से माइनस होने वाली है। यहाँ पे एक तो माइनस होगा 5000 आपका कैपिटल में से। सेकेंड इफेक्ट क्या है? कैपिटल में से तो माइनस हो तो कैश भी तो गया होगा, बिजनेस में से कैश माइनस भी तो होगा 5000। तो सेकेंड इफेक्ट कहा जा रहा है कैश भी कैश हो तो क्या है सब, तभी तो टैली करेगा। कैपिटल का आ गया लाइबिलिटी, तो ये देखो लाइबिलिटी और कैश अभी भी इक्वल आ रहा है, तो ऑब्वियसली कैपिटल माइनस होगी तो कैश भी तो जाएगा, घर बिजनेस से पैसे निकलवाओगे तो सही। और इस ऊपर वाली ट्रांजैक्शन की बात करूँ, शॉर्ट गुड्स टू नोन, एक तो आपने उधार बेचा है, अगेन नाम उधार बेचा, इस बार खरीदा नहीं, इस बार बेचा है। बेचा है तो डेटर्स आ गए, इनसे हमें पैसे लेने भी है। हमने गुड्स कितने के बेचे हैं? गुड्स तो हमारे गोडाउन से गए, उसकी कीमत चाहे 1800 थी, ठीक है जी, 1500 में बेच दिए। क्लियर है? ऊपर वाली ट्रांजैक्शन भी आपको क्लियर कर दूँ थोड़ी सी, मैंने अभी तक पता ही नहीं बनाया, ठीक है। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक तो यहाँ पे गुड्स बेचे है मीन्स क्या? डेटर्स। जब हम गुड्स बेचते हैं तो क्या बन जाता है? डेटर्स। और डेटर्स क्या है सर? है ना, आपने गुड्स बेची। अब यहाँ पे सोचने वाली ये बात है, चाहे गुड्स मैंने बेचे 1500 रुपये के, लेकिन मेरी उसकी रियल जो कीमत होती है, जो कॉस्ट है गुड्स की, वो क्या है? 1800, है ना। पहले सॉरी मैं एक बार आपको ऊपर वाली ट्रांजेक्शन भी समझा देता हूँ। हमने सामान बेचा 100 को, जब हम उधार बेचते हैं तो क्या बन जाएगा? सॉरी खरीद बेचे तो डेटर्स है, उधार हमने बेचा तो डेटर, हमने पैसे लेने तो डेटर्स कितने के? 1500, क्योंकि हमने जो उधार बेचा है, चाहे बेचा 1800 वाली चीज़ हमने 1500 के बेचे, तो हमने बेचा तो 1500 का है ना, तो हम लेंगे भी कितने उससे? 1500। अगर आप किसी को समझ लो आपने एक 10,000 रुपये का मोबाइल खरीदा है और वो मोबाइल आप किसी को 8,000 रुपये में बेच देते हो, तो वो तो चाहे उसकी रियल कॉस्ट मोबाइल की कितनी है, जो आपने मोबाइल खरीदा उसकी रियल कॉस्ट कितनी थी? 10,000 रुपये की, बट आपने किसी को कितने का बेचा है? 8,000 रुपये का। तो अब आप बताओ वो आपको 10,000 रुपये देगा या 8,000 देगा? चाहे उस मोबाइल की कीमत 10,000 है, लेकिन आपने तो उसको 8,000 रुपये में बेचे, तो वो आपको देगा भी कितनी कैश में? 8,000। जब आपने बेचे ही 8 है तो वो आपको देगा भी तो 8 ही, 10 थोड़ा ना देगा, चाहे उसकी कीमत जितनी मर्जी हो, लेकिन आपने तो एग्री 10 का किया, सॉरी 8 का, तो वो आपको देगा भी 8। ऑब्वियसली बात है, वही चीज़ यहाँ पे हो रही है। चाहे उस गुड्स की कॉस्ट कितनी थी? 1800, चाहे गुड्स की कॉस्ट थी, लेकिन आपने तो उसको 1500 का बेचा है, तो वो आपको कितने देगा डेटर? वो तो आपको 1500 ही देगा। लेकिन बात करूँ स्टॉक की, गोडाउन से जो गुड्स गए हैं वो फिर 1800 के ही गए हैं, ये देखो माइनस होगा 1800, वो गोडाउन से तो गुड्स कितने के गए हैं? 1800। आपने लेने 1500 है, लेकिन गोडाउन से जो गया है, आप यहाँ से देखो, जो जो मोबाइल आपने बेचा है, चाहे आपको मोबाइल के मिले कितने हैं? 8,000 रुपये, बट जो मोबाइल गया उसकी कीमत थी तो 10,000 ही। मोबाइल जो आपकी जेब से गया वो था तो 10,000 का ही, मिले 8 है, तो आपको जो 2,000 रुपये का नुकसान हुआ वो अलग चीज़ है, ये तो नुकसान हुआ, वो तो लॉस आपको बियर करना पड़ेगा, ठीक है। तो वही चीज़ यहाँ पे हो रहा है, जो डेटर्स चाहे हमने लेने 1500 है, जिसकी कीमत 1800 होती है, 1800 ये तो आपके गए तो गोडाउन से 1800 ही है, तो ये 300 का जो लॉस आ रहा है, क्योंकि ये ट्रांजेक्शन मैच तो नहीं रही है, 1500 या 1800, 300 का डिफरेंस आ रहा है, 300 का डिफरेंस कौन बियर करेगा? आप थर्ड है, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, लॉस किसका? मालिक का। तो कैपिटल में से क्या हो जाएगा? 300 रुपये माइनस लॉस, ठीक है जी। आपको क्लियर है चीज़ें, ठीक है। अब हम क्वेश्चन को नीचे से समझते हैं वो क्या बताना चाहते हैं। अब हम इधर देखते हैं ये क्या आपको बोल रहे हैं। चलो जी, सबसे पहले स्टार्टिंग में ये तो आपको मेरे ख्याल से क्लियर हो गया, कैश आया 25,000 का, साथ में कैपिटल आई 25,000, ये तो क्लियर, ये तो समझ में आ रहा है, ठीक है। प्रेजेंटेशन हम देख ही चुके हैं, वही एसेट्स कैश अलग अलग उसे बाइफिकेट कर रखा है। आप क्या कर रहे हैं, एसेट इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल से कर सकते हैं, बट ये थोड़ी प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेटर है, तो इससे हमने ऐसे किया। तो ये आपके लिए इक्वेशन निकल के आ गई पहले, ठीक है। नहीं, सेकंड, परचेज गुड्स फ्रॉम शाम, अगेन उधार खरीदा है शाम से, तो गुड्स आए 10,000 रुपये की,
10,000 रुपये के तो गुड्स आएंगे। साथ में क्योंकि आपने उधार खरीदा है तो आपकी क्या बन गई, देनदारियाँ, आपकी लाइबिलिटी, चिंता भी आएगी कि आपको पैसे वापस भी देने हैं। गुड्स खरीदो तो पैसे देने भी तो है, आज नहीं तो कल देने हैं, ठीक है। तो सोल्ड गुड टू सोन, ये आपकी न्यू वाली इक्वेशन सेकंड। और थर्ड की बात करूँ तो थर्ड वाली जो इक्वेशन आपके सामने आ गई है, सोल्ड गुड टू सोन, आपने गुड्स बेचा उधार, सोन को उधार बेचा है, आप बेचा कितने का था, अगेन वही केस था, आपने माल आपके जो गोडाउन से गया वो तो 1800 का ही गया है, गोडाउन से तो 1800 ही गए, बट आपने 10,000 वाला मोबाइल 8,000 का बेचा तो वो सामने वाला तो आपको 8,000 ही देगा, क्योंकि आपने तो तय क्या किया कि 8,000 रुपये में दूंगा, मेरे को 8,000 दो, आप मोबाइल ले जाओ। तो यही चीज़ यहाँ होगी कि 1800 का चाहिए गुड्स, आपने तय क्या किया कि मैं आपको 1500 रुपीज़ में ये गुड्स बेच रहा हूँ, तो आप वो आपको देगा भी कितने, 1500 ही तो देगा, क्योंकि आपने उसे बेचा कितने का, 1500 का, चाहे उसकी कीमत 1800 थी, चाहे कीमत 1800 थी, बट आपने उससे एग्री कितना किया, 1500, 1500 मिला। तो ये जो 300 रुपये का डिफरेंस आ गया, ये जो 300 का डिफरेंस आ गया, ये 300 का क्या हो गया आपको, लॉस। 1800 वाली चीज़ आपने 1500 की बेची, 1800 गए, 1500 आए, तो 300 को तो लॉस हो गए। तो ये लॉस कौन बेयर करेगा, मालिक, और मालिक तेरा, और मालिक का खाता कौन सा, कैपिटल, मालिक का खाता कौन सा होता है, कैपिटल। तो 300 का कौन बेयर करेगा, मालिक। अब देखो आपको इक्वेशन टैली करेगी, ठीक है। थोड़ी ट्रिकी है इक्वेशन, बट सिंपल है, कुछ टफ नहीं। लास्ट इक्वेशन की बात की जाए, अगर हम लास्ट की बात करें, लास्ट भी देख लें, लास्ट वाली इक्वेशन क्या कहती है हमें, तो अपना विड्रॉ फ्रॉम बिजनेस, अगेन बिजनेस से पैसा निकलवाओगे तो मालिक का खाता कौन सा, कैपिटल, तो विड्रॉ भी कहाँ से होगी, यहीं से, तो यहीं से आप 5,000 विड्रॉ भी करोगे, ड्राइंग वो भी तो यहीं से करोगे। मालिक का पैसा कहाँ से निकालोगे, कैपिटल में से निकालोगे, क्योंकि मालिक का खाता कौन सा होता है, कैपिटल वाला। दूसरा, निकाला है तो कैश गया भी होगा, अब कैश जाएगा भी कुछ ही, ठीक है जी। यहाँ पे लिखा नहीं तो हम मान के चल रहे हैं कि कैश निकाले, क्योंकि यहाँ पे बैंक अकाउंट था ही नहीं, तो वो आपको बताता है बैंक से निकलवाया या कैश से निकलवाया, यहाँ है ही कैश, तो हमने माना कहाँ से निकलवाया, कैश से, ठीक है। ये आपकी न्यू इक्वेशन आ गई, और आप देखो ये आपका टैक्स आ रहा है। अब कैश के नीचे कैश का टोटल दिखाओ, स्टॉक के नीचे स्टॉक का टोटल दिखाओ, डेबिटर के नीचे डेबिटर का टोटल दिखाओ, क्रेडिटर के नीचे क्रेडिटर का, कैपिटल के नीचे कैपिटल, और इन सब का जो टोटल है किसके इक्वल आ रहा होगा, इसकी। तो बहुत ही सिंपल चैप्टर है, कुछ भी टफ नहीं है। अगर आपने पिछले सारे कॉन्सेप्ट में डिटेल में डिस्कस जो मैंने किया वो आपने पढ़े है, तो आपको अभी तक तो कोई दिक्कत होगी, आपको फिर भी कोई प्रॉब्लम या इशू अभी आप मेरे को कॉन्टैक्ट करिए, फेसबुक में मैसेज कर सकते हैं या ईमेल पे ले सकते हैं, मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस कर दूँगा।